हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसके पहले हमने न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी पढ़ी। ठीक है, और उससे भी पहले हमने पढ़ा था डॉबेराइनर ट्रैक। ठीक है, सॉरी हाँ, डॉबेराइनर ट्रैक पढ़ा था और उसके बाद ये न्यूलैंड्स पढ़ा। और अब हमें क्या पढ़ना है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, तो मेंडलीव ने सबसे पहले आपको जो हेडिंग करनी है वो ये है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मीन्स यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, मेंडलीव्स हैं। क्यों बोला गया, बिकॉज इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया। किसने दिया, मेंडलीव ने दिया। दैट्स वाई इस टेबल को बोला गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इनके टाइम पीरियड तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, टिल मेंडलीव्स टाइम पीरियड। उसके बाद ये कहाँ के थे, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये रसिया के थे, रूस के थे, रूस के साइबेरिया से थे। ठीक है, इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस लिया। क्यों इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस लिया, बिकॉज ये दोनों क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज दे मेक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड बनाते हैं मिलकर एक दूसरे से, इसलिए मेंडलीव ने इन्हें क्या लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो ये पीरियोडिक टेबल है इसको 6 हॉरिजॉन्टल एंड 8 वर्टिकल। ठीक है, जो 6 हॉरिजॉन्टल था इसे इन्होंने पीरियड नाम दिया और 8 वर्टिकल जो बनाया इन्होंने, ठीक है, टेबल में, उसको इन्होंने ग्रुप नाम दिया। मीन्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 6 पीरियड 8 ग्रुप। इसी में आपको एक पॉइंट याद रखना है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर किस पे जाएगा, मेंडलीव सर पे जाएगा। ठीक है, मेंडलीव को ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। फादर ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन किसे बोला जाता है, तो भी ठीक है, और फादर ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वो भी किसे बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन एंड फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को बोला जाता है। बट अगर क्वेश्चन होता है कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे बोला जाता है, तो आप बोलेंगे मोजले को। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट्स बनाने से पहले एक नॉलेज पॉइंट जो होता है ना, वो आपको नोट करना है। ठीक है, टिल मेंडलीव्स टाइम पीरियड देयर वर 63 एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड। ही वाज बिलोंग्स फ्रॉम रसिया। ही make base to hydrogen and oxygen because hydrogen and oxygen make compound with each other, and they categorize 6 horizontal and 8 verticals in a periodic tables, and 6 horizontals line known as period and 8 verticals known as group. ठीक है, ये हो गया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड फादर ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन मेंडलीव को, एंड फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं बिफोर मेकिंग अ नोट फॉर योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया, इस पे किसको बेस माना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो किस तरीके से वो टेबल बनता है मैं आपको बता देती हूँ। बाकी प्रॉपर टेबल मैं नहीं यहाँ पूरा बनाऊंगी, ठीक है, आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे, और इतना समझा दूंगी कि किस तरीके से ये टेबल बनता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बना के दिखा देती हूँ, और उसके बाद इसके कुछ लिमिटेशंस, कुछ मेरिट्स भी थी और कुछ डिमेरिट्स भी थी। मीन्स जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से इनके डिमेरिट्स भी थे और मेरिट्स भी थे। ठीक है, उन डिमेरिट्स को ही दूर करने के लिए कौन आया, मोजले सर आए, और इन्होंने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। ठीक है, तो अब हम नोट करते हैं। पहले हेडिंग किया है आपने, कुछ नोट कर ले। ओके, नोट कर लो, मेंडलीव
पीरियाडिक टेबल। ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of increasing atomic mass, the element with similar property occur at regular interval. The properties of elements are a periodic function of their atomic masses. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल is based on the chemical properties of elements. It contain 6 period horizontal row and 8 group vertical column. ठीक है, तो आपको ये नोट करना है। नोट में मॉडल्स, जैसे मैंने आपको इसके पहले जो प्रॉपर नोट्स बनवाया था, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखवाए थे कुछ, वो आपको लर्निंग के लिए था। अभी आप इनको याद करें, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ लिखना है आपको, तब आप ये सब चीजें लिखेंगे। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में, तो वो एलिमेंट्स एक दूसरे से एक रेगुलर इंटरवल पर आते हैं। कौन से एलिमेंट्स? जो सेम प्रॉपर्टी को वियर करते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर आ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, ठीक है, वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके एटॉमिक मास की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इट कंटेन 6 पीरियड। 6 पीरियड मीन्स जो ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस जाती हैं ग्रुप में, ठीक है, एंड 8 ग्रुप जो वर्टिकल्स ऐसे लाइन जाएंगी। ठीक है, जो वर्टिकली होती हैं इन्हें कॉलम बोला जाता है, और जो हॉरिजेंटल होती है इन्हें रो बोला जाता है। तो रो कितनी होंगी? 6 होंगी, जिसे 6 पीरियड बोला जाता है। कॉलम कितने होंगे? 8 होंगे, जिसे ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ये जो है वर्टिकली वो क्या है? ग्रुप है। आप यहाँ क्या लिखेंगे? ग्रुप। क्लियर? और जो हॉरिजेंटल में जा रहा है वो क्या है? पीरियड। और नीचे आप यहाँ क्या लिख देंगे फिर? पीरियड। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया है। देखो, ये ग्रुप है, कुल कितने ग्रुप्स हैं? तो आपको पता है टोटल 8 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, टोटल ये 8 ग्रुप बन गया। ठीक है, अब 8 ग्रुप में सबसे पहले ये देखेंगे हम,
इन्होंने बेस किसको लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस लिया, तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्साइड्स को, फिर हाइड्राइड को, देन पीरियड। क्लियर। अब जब हम ऑक्साइड की बात करते हैं, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है किसी का, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं R और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। R की वैलेंसी यहाँ पर क्योंकि ग्रुप 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। रिएक्ट करके R का मतलब ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा जब हम इसको बनाएंगे तो R2O, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा R2O। इसी तरीके से अगर हम सेकंड के लिए देखेंगे तो सेकंड में R और ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 होगा, R भी किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है 2, तो बैलेंसी 2 हो जाएगी, फिर से 2 से 2 कैंसिल होगा, क्रॉस होके क्या आ जाएगा RO, तो यहाँ पर आपको लिखना है RO, ठीक है। थर्ड के लिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे R2O3, तो यहाँ पर बन जाएगा R2O3, ठीक है। फोर्थ ग्रुप के लिए यहाँ पर 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 ही रहेगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2O4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो RO2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे RO2, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ ग्रुप की बात कर देख लेते हैं तो R की वैलेंसी हो जाएगी 5 की और इसकी हो जाएगी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके R2O5, ठीक है। 6 के लिए देखेंगे R है, O है, R को 6 पर रखेंगे, O की बैलेंसी 2 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई R2O6 कट करेंगे तो RO3, ठीक है। 7th के लिए यहाँ पर 7 कर दो, R2O7, ठीक है। 8 के लिए यहाँ पर 8 हो जाएगा, R2O8, 2 4 जा तो RO4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। ये तो हो गया जब R यानी कि एलिमेंट्स R लिया गया और ऑक्साइड्स यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया, क्योंकि बेस यहाँ पर ऑक्सीजन को लिया गया। सेकंड, जब बेस लिया जाएगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। क्लियर। तो यहाँ पर R है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा RH, ठीक है। R की वैलेंसी 2 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 1 रहेगी, RH2। R की वैलेंसी 3 हो जाएगी, RH3, ठीक है। R की वैलेंसी 4 हो जाएगी, RH4। क्लियर। अब फिर से अगर हम फिफ्थ में जाएंगे तो R की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बिकॉज देखो यहाँ पर जब हाइड्रोइड बना रहे हैं तो वैलेंसी जैसे ही 5 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको 8 - 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, यानी कि जो फिर फिफ्थ ग्रुप के होंगे उनकी वैलेंसी 3 हो जाएगी और यहाँ पर 1, तो ये बन जाएगा RH3, ठीक है। सेम यहाँ पर 6 ग्रुप का है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, तो RH2। 7th ग्रुप का है, वैलेंसी 1 हो जाएगी, RH। 8th ग्रुप का है तो उसमें ऐसे ही रहने देंगे। तो इस तरीके से बन जाता है आपका टेबल, ठीक है। किस तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बेस लेकर इन्होंने ये चीज लिखी है। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड की, कितने पीरियड से टोटल 6, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसे ही 6 पीरियड बनाना है आपको। जो इधर आएगा वो आपका क्या होगा, वर्टिकल लाइंस, और ये क्या कहलाएंगे, ग्रुप, और ये जो जा रहा है ये क्या कहलाएगा, पीरियड, ऐसे करके। ठीक है, फिल कर देते हैं। पीरियड्स में यहां पर लिखेंगे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी ए बी, और यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर। हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम, ऐसे ही करके फिल कर देंगे, ठीक है। लास्ट में जब यहाँ पर बात करेंगे
फोर्थ ग्रुप में, तो यहाँ पर आप देखेंगे फेरस, सेलेनियम और निकेल, ठीक है। और यहाँ पर Ru, RH एंड Pd, OS, IR, PT, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे ये है इनका डिमेरिट्स, ठीक है। डिमेरिट्स में क्या हुआ, मैं पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही बुक में बना है, आप बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो जो पूरा पीरियोडिक सीरीज याद रखने की है वो मैं करा दूंगी कि किस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। बट अभी ये फाइनली पीरियोडिक टेबल नहीं है, तो इसके बाद जो फाइनली पीरियोडिक टेबल आपकी आई है उसको याद कराने का तरीका मैं आपको बता दूंगी, तो आपको हर एक एलिमेंट्स अच्छे से रट जाएंगे कि किस जगह पर, किस पोजिशन पर कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो इनकी लिमिटेशंस क्या आई, डिमेरिट्स क्या आए, इनकी डिमेरिट्स ये आई कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एल्कैली भी है और ये हैलोजन भी है, इसकी वजह से इसको इसमें कहीं पर कोई करेक्ट प्लेस नहीं मिल पाई, ठीक है। पहला डिमेरिट्स, हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाया, कैटेगराइज नहीं किया गया। इसी तरीके से दूसरा जो 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप में आप देखेंगे 3 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया गया, ठीक है। आइसोट्रॉप को कोई प्लेस नहीं दिया गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के डिमेरिट्स हैं, ठीक है। इन्हीं डिमेरिट्स को सॉल्व करने के लिए फिर मोजले सर आए, ठीक है। तो अब ये टेबल हो गया, किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर लिखा जाता है, ये चीजें कहाँ से आती हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप इसको प्रॉपर बुक से बना लेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये अब आपने नोट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इनके कुछ मेरिट्स भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे डिमेरिट्स ही रहे हैं, तो जो जो मेरिट्स हैं वो देख लेते हैं कि मेरिट्स में क्या क्या आपको नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सम गैप्स आर लेफ्ट, सम गैप्स वर left for the undiscovered element like gallium, scandium and germanium। Second, predict properties of elements on the basis of their positions in the periodic table। Third, accommodate noble gases when they were discovered without disturbing the original arrangement। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट आपका हो गया होगा। डिमेरिट्स, अब क्या पढ़ना है, डिमेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन बिकॉज it is a diatomic molecules which are alkali and also halogen।
ठीक है, हैलोजन। ये फर्स्ट पॉइंट होगा डिमेरिट्स में। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स could not be explained। ठीक है, आइसोटोप्स का मतलब जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो आइसोटोप्स को कोई प्रॉपर पोजीशंस नहीं रखा गया, ठीक है। थर्ड डिमेरिट्स में लिखिए रॉन्ग ऑर्डर ऑफ atomic mass of some element could not be explained। ठीक है, तो फोर्थ में सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट places different positions like copper and mercury, silver and titanium, gold and platinum। क्लियर, तो इसको समझे आप। मीन्स जैसे कि कॉपर एंड मरकरी, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, फिर भी इनको ग्रुप में इनको पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेस पर रखा गया, अलग अलग एक दूसरे से दूर रखा गया, ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स के सेम प्रॉपर्टी थे उन्हें भी एक दूसरे से दूर रखा गया। ये सब कुछ और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको उनके एटॉमिक मास से जो मतलब एटॉमिक मास में ज़्यादा थे वो पहले रखे थे, और जो एटॉमिक मास में कम थे उनको बाद में रखा गया था, ठीक है। तो ये भी इसकी एक डिमेरिट्स थी।